हाँ जी हाँ। ये अंकल किसी टाइम पे अफ़गानिस्तान से जो बहुत सारी चीज़ें जो भारत में आती थी, यानी कि बाज़ार खासकर जो ड्राई फ्रूट का बाज़ार है उसमें भी अब तेज़ी आ गई है, यानी कि वहाँ से सप्लाई बंद हो गई है। इस वक्त हम देहरादून के धामावाला बाज़ार के कुछ उन दुकान में खड़े हैं जहाँ पर ड्राई फ्रूट का बेचा जाता है और ड्राई फ्रूट की पूरी यहाँ पर एक होलसेल मार्केट है। कितना प्रभाव पड़ा है, तालिबान का शासन वहाँ आ गया है और उस हिसाब से वहाँ पर सारे काम जो हैं व्यापारिक तौर पर बंद हो गए हैं। ड्राई फ्रूट की क्या हालत है, मार्केट में कितना ड्राई फ्रूट में तेज़ी आ गई है, आने वाले दिनों में और कितना प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ड्राई फ्रूट के कारोबार करने वाले सिंह साहब हैं। सिंह साहब, ये बता दीजिए कि जैसे हालात अभी बने हैं उस हिसाब से आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान में जैसे अभी स्थिति है, ड्राई फ्रूट का मार्केट और बढ़ेगा? सर मार्केट तो अब सप्लाई बिल्कुल ही बंद हो गई है आनी, और 15 to 20% इंक्रीज़ हो गया है रेट में। और जिन लोगों के वहाँ पे फार्म्स हैं, अब उनका कारोबार तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी तो रेट और इंक्रीज़ हो जाएंगे, और अब दिवाली सर पे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपको लगता है कि जैसे अब अफ़गानिस्तान से बहुत सारे आइटम, कौन कौन से वो आइटम हैं जो अफ़गानिस्तान से आते हैं ड्राई फ्रूट में, और वो कैसे आप लोग तक पहुँचते हैं, कहाँ आती है और कैसे आप लोग तक आती है? सर जो सामान आता है ये मेट्रोपॉलिटन्स में आता है, जब दिल्ली में आता है, अमृतसर आता है, और ये अंजीर है, वहाँ की गुरबंदी बादाम गिरी है, पिस्ता है, इन सब में 15% की इंक्रीमेंट है, अभी 20% की भी। अब मुश्किल है ट्रेड के लिए। मुश्किल है। और अब आपको लगता है कि जैसे, क्योंकि अभी तो आगे सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी चेन होती है, जो साइकिल होती है पूरी तरह से बंद होगी, तो ये तेज़ी आएगी और त्यौहार के सीजन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ भैया, इसमें फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा। हाँ जी। अब बिल्कुल, क्योंकि और भी दुकानदार हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये ड्राई फ्रूट का बाज़ार है, जो अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस आया है उससे कितना प्रभाव पड़ेगा और कैसे कैसे आगे दिन देखे जाएंगे ड्राई फ्रूट के बाज़ार में। इन चीज़ों को जानने का प्रयास करके हमारे साथ एक और दुकानदार हैं। भाई साहब, ये बता दीजिए कि अभी जो हालात अफ़गानिस्तान में हैं उसको देखते हुए ड्राई फ्रूट का बाज़ार अभी कैसा है? सर अभी तो ड्राई फ्रूट का बाज़ार थोड़ा नरम पड़ गया है, थोड़ा कम पड़ गया। अब नए सीज़न आने वाले हैं अक्टूबर में, तो नई क्रॉप भी यही टाइम पे आती है। अब देखेंगे आगे किस तरीके से काम चलेगा, या माल की पोजीशन कैसे बनती है, किस तरीके से माल इंपोर्ट होंगे, कब तक कैसे हमारे पास पहुंचेंगे। अभी तो बाज़ार में तेज़ी है, माल बहुत तेजी है। आपको लगता है कि ये अब, क्योंकि अभी सीजन जो है आपका पूरा जो है अब आने वाला है, यानी कि दीपावली आने वाली है, और दीपावली में कौन कौन सी चीज़ें हैं डिमांड बढ़ जाती है और कितनी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि एक साइकिल पूरी बंद हो जाएगी था अफ़गानिस्तान से? सर देखिए, डिमांड तो पूरी रहती है, हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है दिवाली के टाइम पे, और ये सीजनल टाइम पे जो है डिमांड तो हर चीज़ की बढ़ जाती है। बट ये है अब अवेलेबिलिटी भी देखी जाएगी और स्टॉक का रेट देखा जाएगा। जैसे जैसे माल आएंगे उसी हिसाब से रेट तय होंगे उसके, कैसे बनेगा वो। नहीं तो अभी तो मार्केट तेज़ होगी ना, और ज़्यादा ऊपर जाएगी ना? अभी तो भाव बढ़ रहे हैं मार्केट में, तो अभी पोटेंशियल नहीं है, लेकिन वैसे अभी जो है रेट बढ़ रहे हैं पीछे। अभी जो स्टॉक है बस उसी में काम चला रहे हैं, जब नया स्टॉक आएगा तो उसके रेट और बढ़ जाएंगे। रेट बढ़ जाएंगे। और जैसे स्थितियाँ लगातार वहाँ बिगड़ रही हैं अफ़गानिस्तान में, कुछ हमारे साथ लोग यहाँ हैं जो ड्राई फ्रूट खरीदने आए हैं। सरदार साहब, ये बताइए, क्योंकि अभी अफ़गानिस्तान में हालत बहुत ज़्यादा दयनीय है, ड्राई फ्रूट बहुत बड़ा बाज़ार जो है वो अफ़गानिस्तान से आता है, आप ख़रीदार हैं, आपको लगता है कि अब ये पूरा बाज़ार या ग्राहकों के ऊपर भी एक तरह से महंगाई बढ़ जाएगी ड्राई फ्रूट की? सिर्फ ड्राई फ्रूट की बात नहीं है, ड्राई फ्रूट तो आते हैं अफ़गानिस्तान से, उसके अलावा जो फ्रूट आता है, कंधारी अनार हैं, सेब है, अंगूर है, और जैसा ऐसा फ्रूट जो आम रूटीन में हर आदमी इस्तेमाल करता है, एक ऐसी स्टेज आने वाली है जो उन लोगों की ताकत से बाहर हो जाएगा कि वो शायद ही कंधारी अनार की तरफ रुख कर सकें, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है। और जहाँ ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट मैं हैरान होता हूँ, जो कल तक 600 रुपये था वो आज 800 रुपये है, हो सकता है कल की डेट में 1000 रुपये हो जाए। तो आम आदमी की कमर तो टूट ही रही है, लेकिन दुकानदारों के साथ इस कदर बुरा अन्याय हो जाएगा कि बढ़ती हुई महंगाई में दुकानदारों को सर्वाइवल के लिए भी मुश्किल आ जाएगी। ये तो पुराने स्टॉक हैं, वो दुकानें खोल रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम उनके लिए बहुत ही पेचीदा और बहुत ही तंग हाली वाला आने वाला है। इसके बारे में कुछ कहना बिल्कुल कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से हालात अफ़गानिस्तान में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट का बाज़ार पूरी तरह से अब बताया जा रहा है कि वो बहुत ऊपर चला जाएगा। और ड्राई फ्रूट में खासकर किशमिश, बादाम, मेवा, पिस्ता, अंजीर, तमाम तरह के जो ड्राई फ्रूट हैं उन सब में तेज़ी आएगी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा जो खेप होती है वो भारत में, वो अफ़गानिस्तान से आती है। और अफ़गानिस्तान के जिस तरह के हालात हैं,
वो पूरा जो साइकिल है वो सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इसको ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर बाज़ार में तेज़ी आने वाले दिनों में और तेज़ी देखी जा सकती है। परमजीत सिंह, ईटीवी भारत, देहरादून।